हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी। आप सभी को हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं भगवान का गीत, भगवत गीता, जो भगवान ने अर्जुन को हमारे लिए युद्ध क्षेत्र में बताई थी। उसके लिए हम यहाँ एकत्रित होते हैं और वो समझने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास हमारा अच्छा हो, इसलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। मैंने स्क्रीन शेयर की है, दिख रही है आपको? हाँ। नहीं प्रभु नहीं। हरे कृष्ण, नाउ अभी दिख रही है। अभी 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 होगी। ओके, तो हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितेन येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपा कदा कदा मय्य मह्य ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे वन्देऽहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरि हरिः। हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री जय कृष्ण श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णु पदाय नमो विष्णुपाद्याय कृष्णाय भूतले कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भूतले जया पताका श्रीदेवी स्वामिने पताकास्वामिनामिने नामिने नमाचार्य पदया निताय कृपा पदायिने नमः गौर कथा दामदया नगरागम तारिणे नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवंद। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवत गीता, भगवान का बताया हुआ गीत, भगवत उनके मुखाग्नि मुख मुख से जो निकला है और हमारे लिए जो एक मैनुअल बन गया हमारे जीवन का, वो अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे। और हम कर रहे थे अध्याय नंबर 5वां। उस अध्याय का नाम किसी को पता है? हरे कृष्णा। अध्याय का नाम, 5वां अध्याय था ना अपना, तो विष्णु भक्त कृष्ण करो।
कृष्ण भावना भावित कर्म, मतलब जो अपने कर्म है उनको हम कैसे कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं, उस बारे में भगवान हमें समझा रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को कर्म बंधन से बचाए। तो कर्म योग है उसका नाम, जिसका नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म। ये है हमारे चैप्टर का नाम, कर्म योग। क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए अलग अलग योग है, भगवान ने बताया हुआ बहुत सारे मार्ग है। उसमें से एक मार्ग कर्म योग का है, दूसरा बुद्धि योग का है, ये तीसरा अष्टांग योग का है, और भक्ति योग का है। लेकिन हमारा जो भक्ति योग वाला मार्ग है वही हमारे लिए सबसे सरल और आसान रहता है। ये हमें समझ में आना चाहिए। और यही भगवान हमें आराम समझाएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें दूसरे योग नहीं करने हैं। दूसरे योग इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके माध्यम से ही हम भक्ति योग में अपने आप को स्थिर कर पाएंगे। नहीं तो आधा ही समझ में आएगा, आधा समझ में आएगा नहीं, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, एक मिनट, किसी का आवाज आ रहा है तो मुझे म्यूट करना होगा। कहाँ गया? हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्णा। जा। तो जिसको भी बोलना होगा अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सब अच्छे हैं अभी? मैं ये चाहता हूँ कि आप अनम्यूट कर पा रहे हैं कि सर। नहीं पा रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा हरे है। कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये कर्मयोग बहुत हमारे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने कार्य करते हैं। लेकिन वो कार्यों का हमारा कुछ न कुछ अच्छा या बुरा दोष लगता है, वो लगना नहीं चाहिए। इसीलिए हम इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जबकि कर्मयोग, कर्मयोगी गोलक धाम नहीं पहुंच सकता है, ध्यान योगी भी गोलक धाम नहीं पहुंच सकता है, अष्टांग योगी भी नहीं पहुंच सकता है गोलक धाम, और ज्ञानी, ज्ञान के माध्यम से क्रिया हुआ वो भी नहीं। सिर्फ भक्ति के माध्यम से जो करेगा वो। लेकिन भक्ति को समझने के लिए पहले ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति करना क्या है ना। तो वो भक्ति होती है। भक्ति में बहुत सारे, जैसे पिछले बार विक्रम प्रभु ने प्रश्न पूछा था वैदिक भक्ति क्या है ना। तो हमने देखा था वैदिक भक्ति जो नियम, रेगुलेशंस, उसके माध्यम से जो भक्ति की जाती है, जो हमें बताया जाता है हमारे गुरु ने, और उसके नियमों के हिसाब से जो हम भक्ति करते हैं, और वो भक्ति एक प्रैक्टिस होती है, साधना, जिसको साधना कहते हैं। वो साधना के माध्यम से ही हम अपने आप में प्रगति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं कि जब बच्चा चलना सीखता है, बच्चा, छोटा बच्चा चलना सीखता है ना, तो क्या करता है, धीरे 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 पहले वो खड़े होने की कोशिश करता है, फिर धीरे एक पावर पैर रखता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करते 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 वो चलना चालू कर देता है। फिर हमें लगता है अरे बच्चे में मैजिक हो गया, उसको चलना नहीं आता था अब चलना आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको उसके शरीर में चलने का जो गुण है ऑलरेडी था, सिर्फ वो प्रैक्टिस से क्या कर रहा है, वो गुण को निखार रहा है, और फिर वो अपने आप को अच्छा चलने लायक बना रहा है। यही हमारे साथ भी है। हमारे मन में, हमारे शरीर, इस भगवान का अंश होने के कारण वो सब ऑलरेडी है। लेकिन अब हमारे साधना से उसको कार्यान्वित करना है। वो क्या है, बैठा हुआ है गुण, कहीं तो सोया हुआ है वो गुण। सभी के पास रहते हैं वो, लेकिन वो सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं कहीं ना कहीं। और पूरी जिंदगी, एक जिंदगी नहीं, एक दो 50 जिंदगी भी निकल जाती है और वैसे ही सोया रहता है वो। उससे अच्छा तो कुंभकर्ण था, 6 महीने जागता था, 6 महीने सोया था। हम तो पूरे एक जन्म हो गया, दूसरा जन्म हो गया, तीसरा जन्म हो गया, हर जन्म में सोते ही रहते हैं। जिस कार्य के लिए हमें भेजा जाता है हम वो कर नहीं पाते। तो यही चीज भगवान समझाने का प्रयास करते हैं।
और हमें समझना चाहिए अच्छे से। तो हमने पिछले बार जो श्लोका देखा था वह था यह श्लोका नंबर 13, जिसका अर्थ था जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, मन से, हाँ, मन से कर्मों का परित्याग करता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर मतलब भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है। हम सुख कहीं और ढूंढते रहते हैं, हम सुख कैसा है उसको पता नहीं। भगवान यहां समझा रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, अपनी प्रकृति मतलब उसका स्वरूप क्या है, उसका ओरिजिनल स्वरूप है भगवान की सेवा करना, और उसका संबंध जो भगवान से टूट गया है परमात्मा से वो जोड़ के आनंद प्राप्ति करना, ये उसका स्वरूप होता है। जबकि उस क्या करता है वो, ये उसको यहाँ एक छूट दी जाती है कि तुझे जैसा करना है वैसा कर, तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। क्योंकि भगवान हमारे शरीर में बैठे हुए हैं हृदय में परमात्मा के रूप में, लेकिन और वो क्या करते हैं, परमिटर है, परमिट देने वाले, मतलब आपको परमिशन देते हैं, लेकिन आपको किसी भी चीज में रोका नहीं जाता है। हाँ, आपको जो करने की इच्छा है भगवान उसको देते हैं, क्योंकि हमें छूट दी हुई है और जाओ करो। लेकिन हमारा वो छूट का हम गलत इस्तेमाल करते हैं और फंसते जाते हैं। इसलिए भगवान धीरे धीरे समझा रहे हैं कि कैसे इससे तुम इससे तुम क्या है, दूषित ना हो जाओ, दूषित ना हो जाओ। वो कैसे रहा है, तो ये हमने देखा था पिछले बार। हम अब अगला श्लोका देखेंगे, श्लोका नंबर 14, और आगे देखते हैं। श्लोका नंबर 14 है, न कर्तृत्व न कर्माणि कर्तव्य कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम न कर्मफल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। शब्दार्थ देखते हैं। न, नहीं, कर्तृत्वम, कर्तापन या स्वामित्व को, न तो, कर्माणि, कर्मों को, लोकस्य, लोगों के, सृजति, उत्पन्न करता है, प्रभु, शरीर रूपी नगर का स्वामी। न तो, कर्मफल, कर्मों के फल से, संयोगम, संबंध को, स्वभाव, प्रकृति के गुण, तू, लेकिन, प्रवर्तते, कार्य करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न तो लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। देखो शुरू में ही बताया, हमारे शरीर रूपी जो है नगर के स्वामी जो है देहधारी, ये कर्म की मतलब जो हम कर्म कर रहे उसका निर्माता भी नहीं है, सृजन भी नहीं करता है। सृजन करने वाले प्रकृति, वो लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता है, ये भी हमारा कार्य नहीं होता है। न ही कर्म फल की रचना करता है, वो तो सब प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। लेकिन हम अहंकार वश मानते हैं कि ये सब मैं कर रहा हूं। हमने उदाहरण दिया था, हाथ उठाया, किसने उठाया, मैंने उठाया, हम बोलते हैं, वो गलत होता है ना। खाना बनाया, किसने बनाया, मैंने बनाया, है ना। हल जोता, किसने जोता, मैंने जोता। कमा के किसने लाया, मैंने कमा के लाया। ये सब गलत धारणाएं हैं। ये सब हमें प्रकृति के गुणों के अनुसार किया जाता है, हमें वो बताया जाता है। हम प्रकृति के दास बने हुए इसलिए उसका कार्य करते रहते हैं, है ना। तो इसका तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति में जो पदार्थ से भिन्न है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से बताया पहले ही लाइन में। जीव क्या है, भगवान का अंश है, और भगवान की अपरा प्रकृति,
अपरा प्रकृति मतलब कौन सी, कोई बताएगा? अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति भगवान की। जीव। हाँ, जीव माया, प्रभु। माया देवी, दुर्गा देवी, बहिरंगा शक्ति जिसे कहते हैं, वो है अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति, जो राधा रानी है, जो अंदर में भगवान की शक्ति। तो उस जो अपरा शक्ति है उस पदार्थ से भिन्न है क्या, जीव। संयोगवश परा प्रकृति मतलब जीव अनादिकाल से प्रकृति मतलब अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा उनके फलों का कारण है। क्या बताया है? बहुत पहले जन्म में जो अपने कर्म किए थे, हमने उस कर्म के हिसाब से हमें शरीर मिला हुआ है। और मतलब ये जो नाशवान है शरीर, शरीर क्या है, कभी पूरा ऐसा का ऐसे रहने वाला नहीं है ना, धीरे धीरे बूढ़ा होगा, नाशवान, नाश पाएगा, जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा। तो नाशवान है ये शरीर। लेकिन क्या बताया, ये भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है किस कैसे, अपने कर्मों तथा उनके फलों के कारण। जो भी अपने कर्म थे उसके फलों के कारण ये मिला हुआ है। और हम ये समझ बैठते कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि ये तो सिर्फ पिछले कर्मों का था, आपके कर्मों का क्या होने वाला है। आपके कर्म अगर हम अच्छे नहीं कर रहे हैं, जो बहुत हमसे बहुत गलतियां होती रहती है, हम छोटे छोटे, हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति द्वेष बना रहता है हमारे मन में, भगवान के प्रति द्वेष बना ही रहता है। और उसमें उसको कहते हैं वैष्णव अपराध। उसमें क्या होता है कि हमारे कितने भी अच्छे काम के, हम कितना भी भगवान की आराधना कर रहे हैं, है ना, भगवान की पूजा कर रहे हैं, दिन में एक बार, दिन में दो बार, दिन में तीन बार, जितने भी बार कर रहे हैं, सब का सब विनाश। पूरा लिखा हुआ है भागवतम में, भगवत गीता भागवतम में, कि वैष्णव अपराध से बहुत बचना है। और हम लोग असमंजस, हमारे द्वेष के कारण, छोटे छोटे द्वेष के कारण पूरा का पूरा मिट्टी में मिला देते हैं अपना। जितना भी गुण अच्छा कर रहे हैं हम, उसको सब मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना। और नहीं तो क्या है, इससे अच्छा तो फिर नास्तिकता वाली अच्छा है ना। वो तो नर्क में जाने के लिए पहले से रेडी है, बोलता मैं जाऊंगा नर्क में, जाने दो, मैं यहाँ मजा कर रहा हूं, मुझे जाना है नर्क में। फिर हमें वो तैयार होना चाहिए, है ना, हमें नीचे उतरने के लिए तैयार होना चाहिए। या फिर ये छोटी गलती जो हम सोचते छोटी है, छोटी नहीं है ये बहुत बड़ी गलती है ना, वैष्णव अपराध। ये भगवान सब चीज को माफी करते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध को माफ बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते वैष्णव अपराध को माफ। क्योंकि वैष्णव अपराध ऐसा है जो भगवान के भक्तों का अपमान हो गया, उसके बाद में भगवान किसी की नहीं सुनते। उसके बाद में वो अपने दिए हुए वचन भी तोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं जिसने वैष्णव अपराध किया है। तो इससे बहुत सजग रहना जरूरी है। और अभी तक अगर नहीं समझ में आया था तो अभी समझ लेना चाहिए। देखो हम किसी तरह से एक दूसरे की मदद तो करते रहते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन क्या होता है, वो ईर्ष्या बनी रहती है, इसलिए वो मदद का फल जीरो नहीं, माइनस में जा रहा है हमारे, है ना। तो हम अपने क्रेडिट को डेबिट करते जा रहे हैं, डेबिट, है ना। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल मत करना है ये, इसको बहुत संभालना। इससे अच्छा तो ना करे तो अच्छा है ना। तो इसीलिए अर्जुन को भी यही बताया था, तो अर्जुन ने बोला ऐसा होता है तो मैं संन्यास ले लेता हूं, मैं क्यों करूं काम, मैं काम ही नहीं करता हूं, मैं काम नहीं करूंगा, ना किसी की मदद करूंगा, ना किसी को कुछ दूंगा, तो ना मुझे पाप और पुण्य कुछ नहीं लगेगा। फिर भगवान ने बताया ये नहीं चलेगा, ये तुम कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, बिना कर्तव्य के नहीं छूट सकते। अगर बिना कर्तव्य के करना चाहते हो तो तुम्हें फिर भी भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है, और भक्ति नहीं होगा, मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तुम्हें मोक्ष और वो बात की बात छोड़ दो। तो वो भगवान ने अर्जुन को भी समझाया और हमको भी समझा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही बता रहा है, क्या बता रहे हैं,
कि अनेक कर्मों तथा उनके फलों का कारण है ये जो शरीर हमारा नाशवान शरीर मिला है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञान व शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। अब क्या बताया? अनेक काल से, अनंत काल से मतलब हमें तो लगता है कि हमारा काल कितना है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, लेकिन यहां लिखा है अनंत काल। क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्मा है पहले दूसरे शरीर में थी, उसके पहले चौथे शरीर में थी, उसके पहले और कौन अलग अलग शरीर में थी। तो ये इतने जन्मों का हमारा ये सब इकट्ठा है यहाँ पे, और उसी के कारण ये शारीरिक सुख और दुख हमें मिल रहे हैं। लेकिन उसे कहते हैं प्रारब्ध। इससे दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें जो मिला है उसका हम उपयोग कर रहे हैं कि नहीं वो देखना जरूरी है। अगर हम अच्छे कर्म अभी नहीं कर रहे तो जरूर ही अगले इसके लिए हम अपना ऐसा शरीर तैयार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं हमारा मन जो है शरीर तैयार करता है, नया शरीर तैयार करता है हमारा मन। जो हमारे मन में है ना, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति कुछ भी चल रहा है, किसी की आलोचना कर रहे हैं हम, या जो भी दोष हो रहा है हमारे, ये मन जो है ना ये शरीर बना रहा है। मतलब जैसे मन कर रहा है वैसा हम कर्म कर रहे हैं, और कर्म के हिसाब से अगले शरीर में, इस शरीर से आत्मा निकलेगी उस शरीर में ले जाया जाएगा। तो यहां हमें बहुत समझना है ना। ये सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं सोचना। इस जन्म में तो हम बहुत भाग्यवान है कि हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, लेकिन ये भाग्यवान जो हमें मिला हुआ है टिकट, क्या इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें भगवान ने बैठा दिया एक बहुत अच्छे पिक्चर के हॉल में, मूवी थिएटर में बैठा दिया, और अच्छा आनंद लेने के लिए वहां जाके क्या कर रहे हैं? हम मोबाइल लेके टुक 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 कर रहे हैं। किसी का फोन आ रहा वहां पे भी उठा रहे, किसी को व्हाट्सएप कर रहे, फेसबुक कर रहे। ये मतलब अपने आप आ बैल मुझे मार हम कर रहे हैं। और वही नहीं, वहां पे कोई आनंद ले रहा है अगर सामने, वो देख कैसे मस्ती कर रहा है, देखो कैसा मजा कर रहा है, उसका आलोचना वहीं चालू कर देते हम। ये आलोचना चालू करने के बाद भगवान बोलते हैं ये जो आदमी है या यह औरत है या जो भी है, ये सुधरने वाला नहीं है, ये कीड़ा है, कीड़ा ही रहेगा, है ना। और तो इसको ठीक है, इसीलिए हमें क्या किया उन्होंने? फ्री छोड़ के रखा है, जैसा तुम्हें करना है करो। इसीलिए क्या करना है हमें? जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, पृथक मतलब अलग, तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है अगर, तो क्या करना है? अपने शरीर, जीव जो है शरीर के कार्य, मतलब आत्मा और शरीर के कार्य है अलग होने चाहिए। हमें आत्मा के लिए कार्य कौन से होते हैं? भगवान का नाम लेना, भक्ति करना, वैष्णव अपराध से बचना, वो आत्मा के लिए है। शरीर के लिए क्या है? खाना खाना है, कसरत करना है, योगा करना है, अच्छा सा नहाना है, ये बाहरी हो गया सब। हमें बाहरी इससे ध्यान न देके हमें अंदर के इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या कर रहा है फिर बाद में? जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह उसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। तो ये क्या बताया? हमारा देहधारी शरीर जो है किसी चीज का स्वामी नहीं है। जो हम मान बैठे हैं गलत है, और वो किसी का भी नियंता भी नहीं है। हमारा नियंता भगवान है, वही सब निर्धारित करते हैं। हम तो कठपुतली है, कठपुतली की तरह नाचते हैं। हमें लगता है हम ही खुद कर रहे हैं, लेकिन हम कठपुतली है। हम कठपुतली की तरह नाच कर रहे हैं, लेकिन कठपुतली, भगवान ने ये बताया कि कठपुतली की तरह जब डांस करना है तो तुम्हें क्या करना है? अब अगर देखा कठपुतली का डांस देखा होगा, कठपुतली मतलब मालूम है ना सभी को, ऐसे उंगलियों से ऐसे 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 छोटे छोटे इसको नचवाते हैं, वो कठपुतली है। लेकिन अगर उसमें कठपुतली हमने लिया, हरे कृष्णा, सभी को कठपुतली पता है या नहीं पता है? किसी को नहीं पता है तो बताइए फिर पपेट पपेट। हाँ पता है? हाँ हाँ, पपेट बोलते हैं उसको। पपेट, हाँ पपेट, पपेट पता है क्या? तो पपेट को ऐसे है ना, उसका ऊपर से है ना ऐसा क्या करता है वो, नचाने वाला उंगलियों से ऐसे ऐसे नचाता है।
लेकिन पपेट ने क्या किया होता है, अपने हाथ पैरों को पूरा ढीला छोड़ा रहता है, तब तो वो हाथ पैर के मूवमेंट दिखेंगे ना। अगर उसने ऐसे मुर्दे समान हाथ पैर कड़क किए तो कुछ होगा? हाँ, यही बताया हमें, यही बता रहे हैं हमें, अपने आप में वो कठपुतली की तरह भगवान को स्वाधीन करना है अपने आप को, तो भगवान अपने से अच्छा कार्य करा लेंगे। अपने हम सरेंडर ही नहीं होना चाहते, हम मुर्दे की तरह जीना चाहते, कड़क, हाँ मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं तो ऐसा ही करूंगी, क्या गलत है, मैं क्यों उनको अच्छा बात करूं, मैं क्यों उनसे अच्छे व्यवहार करूं, मेरे को नहीं करना है। ये जो हम मुर्दे जैसा जी रहे हैं ना, इससे क्या होता है, भगवान हमारे चाहते हुए मदद नहीं कर पाते। यही चीज बहुत समझने वाली है ना, यहाँ पे यही बताया है। ये चीज बहुत, अगर ये थोड़ा सा चेंज हम कर लेंगे ना अपने आप में, थोड़े थोड़े चेंजेस, तो मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में, भाई बहन में, और माता बेटों में, है ना, सास बहू में, कोई प्रॉब्लम होंगे नहीं कभी। लेकिन यही है हमारा, जो हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, और अहंकार जो भरा हुआ है ना कुट कुट के, वो अहंकार हमें करने ही नहीं देता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात हम क्या सोचते हैं, ठीक है हमसे गलतियां हो रही ना, हम भगवान की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान हमें माफ कर देंगे। ये गलत धारणा और रहती है, और दो तो और अच्छे से कर लूंगा मैं, और अच्छे से कर लूंगी, ये तो और एक गलत धारणा होती है। कभी नहीं हो सकता उसमें, वैष्णव अपराध को माफी नहीं है, बिल्कुल माफी नहीं है। ये हर जगह लिखा हुआ है ना, वो सबसे बड़ा अपराध होता है, उसको कभी माफी मिलती नहीं है, कैसे भी करोगे तो, है ना। उसका एक उदाहरण था, अम- अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि मालूम है? दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए बहुत फेमस है, बहुत क्रोध आता है उनको, फटाफट क्रोध आता है दुर्वासा ऋषि को। अब उनके हिसाब से नहीं किया तो उनको क्रोध आता है, कुछ भी करते हैं। तो अम्बरीश महाराज के पास गए। अम्बरीश महाराज जो है वो इतने अच्छे हैं कि वो हर तरह से भगवान को समर्पित है। वो अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने पैरों से, अपने मन से, सबसे भगवान को समर्पित है। जबकि वो महाराज है, बड़े है ना, फिर भी उनका समर्पण भगवान के प्रति है। दुर्वासा मुनि जाते हैं, कुछ तो कहते हैं, अम्बरीश महाराज भगवान की पूजा में रहते हैं, और वो कुछ सुन नहीं पाते। दुर्वासा ऋषि को आ जाता है ना गुस्सा, और गुस्सा आने के बाद क्या करते हैं वो, कुछ तो ऐसा मारने के लिए उठाते हैं या मार देते हैं, मुझे उतना नहीं पता है। तो किसको मारा, किसको मारा पूछा मैंने, किसने मारा नहीं पूछा, किसको मारा? अम्बरीश महाराज को, जो वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है ना। और किसने? दुर्वासा मुनि जैसे ऋषि ने। तो ये उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र देखा है, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र भगवान का पीछे पड़ गया, किनके? दुर्वासा मुनि के पास। आप दुर्वासा मुनि से भाग रहे हैं, और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे चल रहा है, दौड़ रहा है। वो भाग रहे पूरा, एक लोक से, पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बचाओ मुझे। ब्रह्मा जी बोले, बाबा सुदर्शन चक्र से मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास गए भागते हुए। शिव जी के पास भी बोले, अब हमने देखा था ब्रह्म लोक कहीं ऊपर है, शिव जी का लोक नीचे है, वो हर लोक में जा रहे हैं, है ना, एक लोक से दूसरे लोक में भाग रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा ये सुदर्शन चक्र किसका है, किसका है सुदर्शन चक्र? विष्णु का, विष्णु जी का। बोले विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले, ठीक है, मैं सुदर्शन चक्र मेरे पास रहता है, लेकिन ये चलाने का अधिकार किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास। तो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं कि हमें बचाओ, बचाओ। वो बोलते हैं, जरूर बचाता था मैं तुम्हें, लेकिन तुमने क्या किया है? वैष्णव अपराध किया है, तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूं। तो दुर्वासा मुनि में अब मैं कैसे बचूंगा? बोले तुम्हें उसी के पास जाना पड़ेगा जिसका तुम्हें अपराध किया है। तो वो भाग के किसके पास आए? अम्बरीश महाराज के पास फिर से आ गए, और अम्बरीश महाराज को बोला, मुझे माफ करो। अम्बरीश महाराज, क्या, मेरे को तो पता ही नहीं। वैष्णव इतने सादे होते हैं
कि उन्हें ये भी पता नहीं होता कि किसी ने हमारे अपराध किया क्या किया। लेकिन वैष्णव कुछ नहीं करेंगे, वैष्णव तो साधे सह लेते, कैसे भी सह लेंगे, कुछ भी निकल लेंगे, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते वैष्णव अपराध को। तो उन्होंने बोला हम वो अम्बरीश महाराज बोले मुझे माफ कर दो अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश बोले किस चीज के लिए? बोले आप माफ करो, भगवान कृष्ण ने बोला है। हाँ कृष्ण ने बोला, चलो माफ कर दिया। किसके लिए ये भी नहीं पूछा उन्होंने। वैष्णव इतने सादे होते, लेकिन वैष्णव अपराध भगवान छोड़ते नहीं है। ध्यान रहेगा, वैष्णव अपराध को बिल्कुल बचो, बिल्कुल बचो सब लोग, है ना। तो नहीं तो फिर, या तो फिर मान लो कि हमें अपनी दुर्गति करनी है, मतलब हाँ अपने को नीचे लोक में जाना है, हम कैसे भी करके जाएंगे, यहाँ जन्मे है, मनुष्य जन्म लिया है, कुछ करेंगे और फिर नीचे जन्म में जाएंगे। हमें अगर ये हमने मान लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो वो लोग भी है ना, मच्छी मांस काट के खा रहे हैं, है ना, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, है ना, और दारू पी रहे हैं, वो तो लोग है ही ना ऑलरेडी। फिर हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा? कुछ भी नहीं। अगर ये इतना कठिन है वैष्णव अपराध है ना, तो ये समझ लेना हमें जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, किंतु वास्तव में न तो वो उनका स्वामी होता है ना अपने कर्मों का फल का नियंता होता है। किसके बारे में बात चल रही है? देहधारी, हमारा जीवात्मा, हम जिसके बारे में है ना, वह तो भवसागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी है। कौन? हम लोग जीवन संघर्ष से लड़ रहे हैं कि नहीं? कॉलेज जाना पड़ता है, फिर बारिश आ रही, बारिश में फिर लड़ना पड़ता है, फिर एक एग्जाम आती है इतना कठिन, वो समझाते हैं समझ में नहीं आता है, उसके लिए फिर पढ़ाई करना पड़ता है, फिर समझ में नहीं आता है, फिर देखते हैं अरे ये याद किया था सवेरे भूल गया, है ना, संघर्ष है ना। फिर बाद में देखते मैं आ रहा था रास्ते में गाड़ी लुढ़क गई, लग गया पैर को, कुछ भी होता रहता है, हमारे संघर्ष तो चलते ही रहते हैं ना। तो हम ये भव सागर में संघर्ष के बीच में रत प्राणी है, मतलब संघर्ष से लड़ते लड़ते आगे बढ़ने वाले प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है। अब सागर क्या है? हाँ, समुद्र। हमारे लिए समुद्र क्या है? ये भव सागर, ये पूरा जीवन जो है हमारा, ये जो हम जिसमें जी रहे हैं, हमारा, हमारे लिए लहरें मतलब अभिमान, गर्व, अहंकार, हमारी लहरें जो हमें उछाल के फेंकते रहती है बाहर, और हम और अहंकार करते हैं। द्वेष, क्रोध, मद मत्सर, लोभ, ये सब क्या है? वो सागर की उठने वाली लहरें हैं हमारे लिए। वो हमें उछालती रहती है और फेंकते रहती है इधर उधर, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। हम चाहते हैं कि वो लहरों को हम कम कर देंगे, हमारा वश चलने वाला है? नहीं चलता हमारा वश। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। अभी देखो मैं बता रहा हूं, कुछ लोग सो रहे हैं, तो जो सो रहा है वो खो रहे, ये ध्यान रखिए, है ना। किसी तरह जागना होता है, अगर हम जागेंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा। तो कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आ सकता है, मतलब हमें जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत होके करना है, तो हम भवसागर से बाहर आ सकते हैं। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है ना। थोड़ा उसकी रक्षा हो सकती है, थोड़ा बढ़ा स्पीड। ये इसमें किसी को मानना कुछ है, करना है? असुदे असुदे, या ये इसमें किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या बताना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं जोड़ना है। कुछ भी नहीं, हरे सभी कृष्णा सर जी, नहीं पूछना, सब ठीक ही है, मतलब समझ सब में ठीक आया है। अच्छे से। या हाँ, अच्छे से समझ में आया। और ये बहुत सिंपल, लेकिन उतना ही सजग रहने वाला चीज है ना। हमारे से हाँ, अननोन में अनइंटेंशनली होता रहता है, और क्या होता है, हमारे हाथ से किया हुआ सब अच्छा कार्य को हम माचिस लगा देते हैं, हम माचिस लगाते हैं। तो ये ना हो हमारे हाथ से, क्योंकि ये क्या लिखा है, इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। मतलब क्या बताया, अशांति हम पैदा कर सकते हैं, हम पैदा करते रहते हैं, और उससे रक्षा करने के लिए कृष्ण भावनाभावित हमारा मदद कर सकता है। लेकिन उस मदद में रोड क्या होता है, स्पीड ब्रेकर हम खुद लगाते हैं वैष्णव अपराध करके। तो मत कीजिए, ये मेरी आपसे निवेदन है, मन में रखिए। अगर हमें थोड़ा प्रगति करना है, और प्रगति भी नहीं,
हमें अच्छा बना रहना है या ऐसा ही बना रहना, इससे नीचे नहीं गिरना है, तो वैष्णव अपराध से बचना ही पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 15 पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा ऑनलाइन? हरे कृष्णा। मैं पढ़ लूं? पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। एक मिनट। नादत्ते कस्यचित् पापं नादत्ते कस्यचित् कस्यचित् पापं पापं न चैव सुकृतं विभुः न न चैव चैव सुकृतं सुकृतं विभुः विभुः अज्ञानिनावृत्तं ज्ञानं अज्ञानेनावृतं अज्ञानेनावृतं ज्ञानं ज्ञानम् तेन मुहान्ति जन्तवः। तेन तेन मुह्यन्त्यति मुह्यन्ति जना जन्तवः। तव। शब्दार्थ: न कभी नहीं, आदत्ते स्वीकार करता है, कस्यचित किसी की, पापम पाप, न तो, च भी, एव निश्चय ही, सुकृतम पुण्य को, विभुः परमेश्वर, अज्ञानेन अज्ञान से, आवृत्तम आच्छादित, ज्ञानम ज्ञान, तेन उप उससे, मोहांति मोहग्रस्त होते हैं, जंत जंतवः जीवगण। इसका अर्थ है हरे कृष्ण परमेश्वर हरे न कृष्ण तो हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 न कृष्ण हरे पुण्य कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे ज्ञान कृष्ण के हरे कृष्ण कारण हरे हरे मोहग्रस्त रहते हैं, सबको उनका चार्जिंग डाउन कर ज्ञान को आच्छादित किए कृष्ण हरे रहता कृष्ण है। हरे 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 राम तात्पर्य: कृष्ण हरे जय कृष्ण शिला हरे हरे प्रभुपाद। विभु का अर्थ है कृष्ण हरे कृष्ण परमेश्वर जो असीम कृष्ण ज्ञान, कृष्ण धन, हरे बल, हरे यश, राम राम ऐश्वर्य हरे हरे तथा हरे कृष्ण त्याग हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तृप्त हरे कृष्ण और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अनु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीव के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिर संगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं, जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा इच्छा जीव को करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा का पूरा करते हैं। आप आपन आपण सोची होत नाही, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एषम उभेय साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नितिशते। एषौ एव साधु कर्म कारयति
समधो निनिषदे निनिषते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए हरे और कृष्णा। ठीक तक यहाँ रुकेंगे थोड़ा, है ना, है। उसके बाद में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अभी ये चौका उसके पिछले बार जो देखा उसमें क्या बताया, यहाँ पे परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना तो पुण्य को। आपके पाप आपके पुण्य आप ही के साथ रहेंगे, परमेश्वर किसी ग्रहण करने वाले नहीं है। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ये कब का हमें लगता है ऐसा होगा, लेकिन जब हम भक्त बनते हैं, जब हम उनके शरण में जाते हैं, तो फिर हमें क्या करते हैं, हमको अपने पापों से मुक्त करते हैं। लेकिन यहां समझा रहे वो कब होगा वो, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना चाहिए ये समझना है ना। सबसे पहले कहाँ शुरू किया, परमेश्वर जो असीम असीम ज्ञान, मतलब बहुत ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। मतलब भगवान के पास असीम ज्ञान है, असीम धन है, असीम मतलब बहुत ज्यादा बल है, यश है, सौंदर्य है, त्याग है, सब में असीमता है। यह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है ना। उनके पास इससे कोई विचलित होने के लिए कोई मतलब कोई कारण नहीं है, सब उनके पास है। लेकिन वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति से उत्पन्न नहीं करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है। मतलब हम अपनी एक परिस्थिति में डालने के लिए हम अपने मन में एक इच्छा करते हैं ना। भगवान क्या करता है, जो भी इच्छा आपने मांगी उसमें बंधन नहीं डालते। क्या बोले आगे, यहां पे भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान अर्थात सर्वज्ञ है, जीव अनु है। जीवात्मा की इच्छा करने की शक्ति, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा ही की जाती है। मतलब हम इच्छा तो कर सकते हैं लेकिन उसकी पूर्ति भगवान करेंगे, है ना। तो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के उत्तरदायी कौन होते हैं, भगवान। लेकिन कर्म करने वाला कौन होता है, हम होते हैं। हमारी इच्छा है और हमारी इच्छा के कारण हम क्या होते हैं, अपने कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। जो भी क्षणिक सुख आता है या क्षणिक दुख आता है वो सिर्फ हमारी इच्छाओं के कारण ही आता है। हमारी इच्छा ही है जो हमें इसमें फंसाती है। यहां पे क्या लिखा है, भगवान परमात्मा जो है हमारे परमात्मा रूप में हमारे चिर संगी है। चिर संगी का अर्थ क्या होता है, चिर मतलब हमेशा, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसके कारण वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को समझता है ना। अब फूल वहां पे है, यहाँ पे सुगंध तो आने वाली नहीं है। तो जिस तरह वो सुगंध को समझता है उसी तरह भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए, इसलिए हमारी हर इच्छाओं को वो समझते हैं। लेकिन क्या होता है, अभी इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसी इच्छा कर रहे हैं। हमने इच्छा किया, वो जो है ना हमारे बाजू में जो रहता है उसको घर में थोड़ा कष्ट चल रहा है, भगवान उसको 2 करोड़ की लॉटरी लगा दे, ऐसी इच्छा हम करेंगे। मस्तानी आइसक्रीम, हाँ नहीं करेंगे। यस प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, मस्तानी आइसक्रीम सुना ही नहीं आया मुझे ऐसा। प्रभु मस्तानी का इज्जत करते हैं। हाँ तो लेकिन हम सोच रहे हैं ना, पॉजिटिव रख रहे हैं कि चलो उनको बताया 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए, उसको उनका घर बन जाए, उनका बड़ा गाड़ी आ जाए, ऐसी इच्छा रखोगे तो भगवान उसको भी बोलते हैं हाँ चलो उसके लिए भी कर देंगे हम।
लेकिन ऐसी इच्छा हम रखते हैं क्या? बोलते हैं, अरे देखो कितनी शेखी बगाड़ रहा है, एक घर क्या बना लिया, अब मैं बताता हूं उसको, है ना। धीरे से हम मौका देखते रहते हैं कि हम उसको किस तरह सताया जाए, किस तरह उसको नीचा दिखाया जाए, किस तरह उसको हम गलत बताया जाए। ये हमारे मन में द्वेष चलता ही रहता है, और इसके कारण हमारे जो बंधन है, सूक्ष्म बंधन, उसी के कारण आता है। ये लाइन जो लिखा है ना, इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। बद्ध मतलब बुद्धू, गधा। गधा करने के लिए हमारी इच्छा ही हमारे लिए कार्य करती है। और हमारी इच्छा कभी अच्छी होती है तो देखो, करना है तो इच्छा अच्छी हो सकती है। कभी भी हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए, किसी का सेवा करना है तो मन से सेवा करते रहो, जाने दो कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें उसका, उनको जो कोई गलत कर रहा है हमारे लिए, गलत सोच रहा है, दुख दे रहा है सेवा करने के बाद भी, तो वो उसको लगेगा, उसको पाप, हम उसके बारे में नहीं सोचने का है। हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा मन अच्छा है, हम अपनी पुण्य की गठरी बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, और बढ़ा लो वो बिना सोचे, क्योंकि नहीं तो हम बंधन में फंस जाते हैं। ठीक है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार, आप देखो ये बहुत जरूरी है, भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा पूरा करते हैं। अब आगे क्या अच्छा लिखा है, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति इसी, मतलब हमारे सोच से कुछ होने वाला है क्या? नहीं, लेकिन प्रभु के सोच से तत्काल फटाक से हो जाता है ना। एक चीज है, भगवान अपनी अष्ट सखी, राधा रानी की अष्ट सखी, विशाखा, विशाखा अष्ट सखी है ना, एक एक विशाखा अष्ट सखी है। तो वृंदावन में एक लीला है, वहां पे भगवान अष्ट सखी, वहां पे भगवान बहुत अच्छे बांसुरी बजा रहे हैं, और उनमें अष्ट सखी डांस कर रहे हैं, उन्हें आनंद आ रहा है, सब हो रहा है अच्छा। अष्ट सखी को प्यास लगती है, भगवान क्या करते हैं, निकाली बांसुरी और फटाक से कुआं खोद डालते हैं, और आज भी वो कुआं वहां पे है। कहाँ पे? उस क्रीड़ा स्थली पे, है ना, वो कुआं है। ये तो छोटा हुआ। उसके बाद में दूसरा है, भगवान एक अरिष्टासुर करके एक राक्षस है। वो क्या होता है, वो गाय के बछड़े के रूप में राक्षस है, वो गाय के बछड़े के रूप में, लेकिन वो बछड़े के रूप में आता है और सबको परेशान करता है। परेशान क्या करता है, किसी को खा जाता है, बहुत बड़ा राक्षस है, किसी को खा जाता है, किसी को मारता है। ये वृंदावन की लीला है ना। किसी के पैर तोड़ देता है, बहुत परेशान है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आइए और इससे हमें बचाइए। भगवान आते और उसको, उस राक्षस का वध कर देते। वो राक्षस का वध करने के बाद राधा रानी के पास आते हैं ऐसा, और बताते हैं कि ऐसा हुआ। राधा रानी बोलते हैं, दूर दूर दूर, पास नहीं आना। हाँ, क्यों? बोले पाप किया है तुमने। हाँ, भगवान बोलते मैंने कौन सा पाप किया है? बोले तुमने वो राक्षस को मारा, पाप किया। बोले राक्षस को मारना कब से पाप हो गया? बोले राक्षस कैसा था, बछड़े के रूप में था, गाय के बछड़े के रूप में। और गाय के बछड़े को, और गाय को हाथ भी लगाना, हमने गलत तरीका, गलत हाथ लगाना हमारे लिए इतना बड़ा पाप है कि हमें अगले 10 जन्म में उसको भुगतना पड़ता है। तो गाय का बछड़ा जो है उसका तुमने वध किया है। चाहे चलो वो बछड़ा दिख रहा था, अंदर तो राक्षस था, लेकिन है तो बछड़ा ना दिखने के लिए, इसलिए आपको पवित्र होना पड़ेगा, तब आप हमसे बात कर सकते हैं। क्या किया फिर भगवान ने? यहां पे वही बता रहे हैं ना, आप सोचित होते नहीं प्रभु सोचित तत्काल, पटाख से हो जाता है। उन्होंने क्या किया, अपने बांसुरी से पूरा तालाब बना दिया। अब तालाब में पानी भी चाहिए, और पानी कैसा चाहिए, इतने बड़े पाप से शुद्ध होने के लिए पानी चाहिए। कौन से पाप से? गाय के बछड़े को मारा है। तो फिर उन्होंने अपने मन से सब तीर्थ क्षेत्र, पूरे दुनिया के तीर्थ क्षेत्रों का पानी वहां बुलाया, और वो पानी वहां आया। और वो पानी जो है, वो जो तालाब है, वो उसको क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? वो जो तालाब बनाया भगवान ने, हाँ, मानसी गंगा। हाँ, कौन सा? मानसी गंगा, मानसी गंगा प्रभु। नहीं, वो मानसी गंगा वो इसके लिए नहीं बनाया था, वो पहले बनाया, वो तो नंदा बाबा के लिए बनाया था। नंदा बाबा को हर जगह
बाहर जाना होता था हर तीर्थ क्षेत्र में, लेकिन भगवान चाहते थे कि नंदा बाबा कभी भी वृंदावन और उनके छोड़ के न जाए। तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने मन से गंगा की निर्मित की थी, जो पूरे तीर्थों से पवित्र थी। वो मानसी गंगा अलग है। ये हम बात कर रहे हैं अरिष्टासुर का वध करने के बाद भगवान ने अपने बांसुरी से पूरा ये बनाया तालाब, और उसमें सभी तीर्थों का जल को आमंत्रित किया और फिर उसमें नहाए। वो है श्याम कुंड। क्या है? श्याम कुंड। श्याम कुंड है। और वो श्याम कुंड बनने के बाद राधा रानी और उनको बोला अब तो मैं पवित्र हो गया, ये जल है। तब तक राधा रानी ने क्या किया? राधा रानी के सखियों ने उन्होंने अपनी चूड़ी और उससे दूसरा कुंड बनाया, जो जिसका नाम है राधा कुंड, और बोले इसमें पानी चाहिए। तो भगवान बोले ये ले लो। बोले नहीं, तुमने इसमें नहाया, यह अपवित्र हो गया है, क्योंकि तुमने वध किया था ना, अपवित्र हो गया है। तो फिर राधा रानी के लिए मानसी गंगा और अलग पूरा, और राधा रानी का खुद प्रेम पिघल के उस पानी में आया हुआ है। इसीलिए राधा कुंड को सबसे पवित्र दुनिया में सबसे पवित्र कुछ है तो राधा कुंड सबसे पवित्र है। राधा कुंड उससे पवित्र और कुछ भी नहीं है ना। तो वो सबसे पवित्र है क्योंकि उसमें राधा रानी का प्रेम पिघले रूप में भी है, तो है ना। इसलिए उस राधा कुंड में जाके कहीं पैर नहीं डुबाते, कोई पूरा डुबकी लगाओ तो ठीक है, नहीं तो पैर सिर्फ लोग कहते हैं ऐसे पैर धोते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते वहां पे। किए मतलब आपने अगले 10 जन्म के लिए, अगले 10 नहीं, हाँ 100 जन्म के लिए अपनी ये कर ली, क्या बोलते हैं उसको, एक गलत शब्द होता है इसी तैसी, है ना, ऐसा कर लिया समझो, है ना। तो ये बहुत चीजें होती है। तो यहाँ पे भगवान सोचते फटाक से हो जाता है। भगवान ने सोचा सभी वृंदावन वासियों को बचाने के लिए मैं गिरिधर पर्वत को उठा लेता हूं, उंगली पे उठा लिया। भगवान ने सोचा तो इमीडिएटली हो जाता है, तत्काल हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? भगवान के शरण में रहना है और ये कर देना है ना, और उसको ये करना है। 7 मिनट बकाए, थोड़ा खोल तो का थे। हरे कृष्णा। हाँ बस तेवढं राहू दे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? आप क्या बोलते हैं? अब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, है ना। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं की पूर्ति में व्यवधान नहीं डालते। आप देख लीजिए, जैसा अपने मन में भाव रहेगा ना वैसा ही। अगर हमें लगा कि मुझे तो वहां जाके वो गलत कार्य करना, यहाँ तो मैं पूजा कर ले रहा हूं, बाद में कर लूंगा गलत कार्य, कुछ नहीं बाद में पूजा कर लेता हूं, भगवान उसके लिए भी तथास्तु करते। ठीक है कर, तेरे को क्या करना है? तेरे को दारू पीना है, जा। तेरे को परस्त्री गमन करना है, कर। उसमें व्यवधान नहीं डालते। भगवान सब कर सकते, लेकिन वो क्या है? निपक्ष है। लिखा है यहाँ पे खुद, है ना, निपक्ष होने के कारण उसमें व्यवधान नहीं डालते। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। मतलब जब हम नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो फिर भगवान हमें अच्छी इच्छा सोचने के लिए हमें प्रवृत्त करते हैं। अच्छे अच्छे चीजों को हमें स्वप्न में आएंगे, कुछ करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है ये हमारे बेटा बेटी है, इनसे गलती हो रही है, और गलती के कारण क्या हो रहा है? ये फंसते जा रहे हैं अलग अलग जीवों के चक्कर में, है ना। तो इनको बचाना काम मेरा है। तो भगवान हमें बताते रहते, समझाते रहते, तो हमें समझना चाहिए वो चीज को। लेकिन उस समय आंख कान खुले होने चाहिए। लेकिन क्या होता है? क्रोध और अहंकार में हमारे कान और आंख सब बंद होते हैं और मन में बुद्धि जो रखी है हमारे शरीर में उसको हम ताला लगा देते, है ना। ताला लगा के चाबी कहां फेंक देते? गटर में। ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए हमने, इससे हमें समझना चाहिए, है ना। इसीलिए आगे क्या बताया? अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एव हो साधु कर्म कार्यति तम यमे ब लोके ब उनि निश्यते एव साधु कर्म कारयति यमदो निनीशते। मतलब भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे।
क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के बेटे बेटियां हैं, है ना? तो कोई पिता अपने बेटों का बुरा चाहेगा? भगवान नहीं चाहते। और हमसे हो रही है गलतियां, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, ऐसे शुभ कार्यों के लिए हमें प्रवृत्त करते हैं कि करो, आओ बेटा। कैसे शुभ कार्य? जन्माष्टमी का उत्सव मनाओ, लेकिन मन से मनाओ, सबको लेके बुलाओ और बुलाओ, सबको आनंद से मनाओ। लेकिन हम अपने आप मना के तुम कर लोगे तो भगवान भी बोलेंगे क्या इसमें ज्यादा खुशी तो नहीं आई इनको, जाने दो, जितनी है उतना ही देते हैं। हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, मन कितना हमारा उसमें लगा है, हमारे मन में कितना लग रहा है। शुभ कार्यों का मौका हमें मिलता है, भगवान देते हैं, लेकिन हम उसको अच्छे से यूज कर पाते कि नहीं कर पाते, वो हमें देखना है, जिससे कि हम नरक न जाए। भगवान चाहते हैं कि हम नरक न जाए, लेकिन हमारी कुछ कर्मों करने की बुद्धि, और सबसे फिर से मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारा द्वेष, हमारा जलन दूसरों के, एक दूसरे के प्रति वैष्णव अपराध करा के हमें अपने अच्छे कार्यों से हाथ धोने को मजबूर कर देती है। इसके आगे कोई पढ़ेगा? दूसरा कोई पढ़ेगा अभी? हरे कृष्णा, छोटा सा है, कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा पढ़िए। अजो जातो नाशियस्य आत्मानं सुख दुःखाय ईश्वर प्रीति गच्छेत सर्ववाश्व भर्वेण च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, अतः देवधारी जीव कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा करने की अपनी उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सचितानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2:1-34 में भी करते हैं। वैषम्य घृणया सापेक्षत्वात् तथा ही दर्श्यति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न किसी को चाहते हैं। यद्यपि हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ, न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। आज का भी इस श्लोक का आखिरी में क्या है, क्या बोला है? जीव, अब ध्यान से सुनना है सभी ने। अगर किसी को नींद आ रही है तो 5 मिनट के लिए जाग जाओ, सिर्फ 5 मिनट है, 4 या 5 मिनट बस। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। इसका मतलब क्या है? सुख या दुख अपने आप नहीं, हम आश्रित है। किस पे आश्रित? मतलब डिपेंडेंट है। किस पे? हाँ, नहीं, जीव भगवान पे आश्रित है। हम तो अपने ऊपर बोलते तो यही तो हमारा अहंकार है ना, यही तो हमारा अहंकार हो जाता है ना। यही हम बोलते कि मैं स्वामी हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सुख का निर्माण कर सकता हूं, मैं ही दुख होता है मेरा। ऐसा नहीं है। सुख और दुख जो भी है वो भगवान से ही मिलता है। तो हम भगवान पे आश्रित है, पूर्णतया आश्रित है, और हम ये मानते नहीं है। गलत हो जाता है मानना। माने ना माने, बात चेंज होने वाली है कि हमने बोला नहीं है तो होने वाला है क्या? कुछ भी नहीं होने वाला है। हम आश्रित है तो है, भगवान के अंश है, और वहीं से होने वाला है सब कुछ। आपने कितना भी बोल दिया तो वो चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तो मानना, मानो या ना मानो, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, अब बादल देखा है हमने अभी, है ना, रेनी सीजन चल रहा, बादल जहां वायु जाती है उस तरफ बादल जाता है कि नहीं?
कि वायु जा रही पूर्व से पश्चिम और बादल जा रहा है पश्चिम से पूर्व, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। आप कितना भी सोचो, जिस तरफ वायु जाएगा उसी तरफ बादल को जाना पड़ेगा। तो यही चीज समझने वाली है कि हमारा दुख और सुख पूर्णतया भगवान पे डिपेंडेंट है, और वो हमें जैसे करेगा वैसा। लेकिन ये करने के लिए को हमें हमें क्या दिया है? छूट दे के रखिए, तुम कैसे कर्म करना चाहते हो, उस कर्म के हिसाब से अपने को सुख या दुख मिल सकते हैं, है ना, पैसे के। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। अब ये बहुत जरूरी है। उपेक्षा, उपेक्षा करना मतलब क्या? नहीं मानना उसको, है ना। उसको उपेक्षा करना मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा? उपेक्षा करना मतलब, अगर मैंने बोला, अगर किसी ने बोला जैसे बोला संस्कार, बोला संस्कार तू जा और आज अभी 2 घंटा पढ़ाई कर, हाँ हाँ बोल के रह जाएगा, जरूर करेगा। उपेक्षा करना है मतलब उस बात को न मानने की प्रवृत्ति, उसको बोलते हैं उपेक्षा करना, है ना। तो उपेक्षा, उपेक्षा करने की अनादि वृत्ति, अनादि प्रवृत्ति। अनादि मतलब क्या? लाखों लाखों साल से चली हुई वाली प्रवृत्ति अपनी है कि भगवान के नहीं मानना है, बस अपने काम के लिए थोड़ा मानना है, बाकी की चीज को छोड़ देना है। ऐसा इस प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। मोह कौन उत्पन्न कर रहा है? हम। किस प्रवृत्ति के कारण? कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करना। मतलब हम बोले ना, हाँ, जो कृष्ण हर चीज कृष्ण भावनामृत अमृत करो, सबके प्रति मन में आदर रखो, सबको अच्छा करो, हम उसकी उपेक्षा करना, यह हमारा आज का नहीं है, यह अनादि काल से यह प्रवृत्ति है जिससे मोह उत्पन्न करता है। तो होता क्या उसके फलस्वरूप? फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। मतलब हम खुद अपने आप को जेल में डाल रहे हैं। कौन से जेल में? अविद्या के। लेकिन हमारा स्वरूप क्या है? स्वभावतः, देखो स्वभावतः मतलब हमेशा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद मतलब सत्य चित्त आनंद, मतलब हमेशा आनंद रहने वाला हमारा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश है। लेकिन हमारे इस अस्तित्व, अपने अस्तित्व की लघुता के कारण, मतलब हमें जो छोटा अंश बना के भेजा है और मुक्त कर दिया है, मतलब जाओ तुम जैसा करो, उस छोटी सी छूट मिलने का गलत इस्तेमाल करने के कारण क्या हो रहा है? भगवान की स्वाभाविक स्थिति, जो सेवा करना है हमारी भगवान की सेवा, वो स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है, और इस तरह वो अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। मंदिर का पुजारी देखा आपने? जाते हैं हम, अगर 10 मंदिर में जाएंगे, मंदिर का पुजारी हमें 10 में से, बोलने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन बता रहा हूं, 8 मंदिर के पुजारी हमें घमंडी ही दिखते हैं। उन्हें लगता है हम पे उपकार कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, ये ले इधर भाग, इधर ये प्रसाद ले, ये माला ऐसा देंगे। वो घमंडी थे। उन्हें क्या लगता है मैं भगवान के साथ इतना मेरे को मिला हुआ है मौका, मैं तो भगवान का बहुत पास वाला हूं, इनको क्या है? ये करते हैं ना वो दारू पीने वाले से भी खराब है। वो अपने लिए 100 साल के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वो वैसे कार्य करने वाले। उन्होंने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो भगवान के समीप होते हैं ना कार्य करने के लिए। जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं, है ना, पूजा करने के लिए हम क्या करते हैं? नाम के लिए, अरे हट आज फिर करना पड़ेगा, आज फिर मुझे उसका भोगा बनाना पड़ेगा, इतना फिर साफ करना पड़ेगा, मैं ही क्यों करूं, मेरे लिए क्यों है? ये जब हम मन में लाते हैं तो अपना छोटा करते भी जाते हैं ना, उसका पूरा अपन जीरो कर देते हैं। ये बताया यहाँ पे, है ना, अविद्या द्वारा बंदी बना दिया जाता है। मतलब अपने हाथ पैर में हथकड़ियां हम ही डाल रहे, हम डाल रहे, कोई नहीं है। आगे क्या बताया? अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। गलती हम कर रहे, भुगतना हमें है, लेकिन हम क्या बोल रहे? मुझे ये जो ये दुख मिल रहा है किसके कारण? भगवान के कारण। भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी, सब वह भगवान में छोड़ देते। और फिर अगर हम उसको बोलने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे आप ही ने तो बताया था सब कुछ भगवान ही करता है।
फिर फंसाया तो भगवान नहीं है ना, मैं तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन समझने वाली बात क्या है, भगवान वही करवाता है जो तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे जो गलतियां हुई उसके हिसाब से तुम्हें फल दे देता है। तो हम खुद फंस रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। भगवान को उत्तरदायी मान के कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। हर चीज में हम जो भी छोटी अच्छी बात करते हैं ना, उस अच्छी बात का, छोटी बात का हमें ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, न कि ज्यादा घाटा नहीं। हम अच्छी बात तो कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ भी मिलना चाहिए, इसके लिए हमें लोभी होना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी कल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, जिसका नाम ही है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। इसमें सबसे पहली बात बताई है कि अगर आपके मन में ये ऐसा लोभ नहीं है कि मुझे भगवान को तुष्ट करना है, मतलब भगवान को खुश करना है, वो लोभ नहीं है आप में, तो आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। वो लोभ होना ही चाहिए। तो हमें वो लोभ निर्माण करना है कि मुझे बहुत अच्छी भक्ति करना है, मुझे बहुत अच्छे से करना है, मुझे किसी को, मेरे हाथ से कोई गलती ना हो, ताकि मुझे छोटी भी चीज में करूं ना, उसका फायदा मुझे 10 गुना मिलना चाहिए। और मिलता है। सिर्फ हमें छोटी छोटी गलतियों को संभालना है, हमें सतर्क रहना है, बस। क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कोई कुछ भी करे हमारे आसपास वाले, हमें जरूर मिलता है। लेकिन हमसे ये गलतियां हो जाती है, इसलिए प्रॉब्लम में क्या होता है, आगे बढ़ते फिर घसर के नीचे आ जाते हैं। इसीलिए तो बताते भगवान, बहु नाम जन्म नामांते ज्ञानवानवा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। अरे बाबा चलो जल्दी खत्म करना है। तो बहुत जन्म जन्मांतर के बाद कोई ऐसा आता है जो भगवान को जान सकता है, जो भगवान सब कुछ करता है वो मानता है, और ऐसा महात्मा मिलना सुदुर्लभ है, करोड़ों में एक होता है। भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पूजा करने वाले तो बहुत है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, फिर भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वैष्णव अपराध हमारे लिए अवरोधक बन जाता है। संभालिए उसको, संभालिए। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी करते हैं। क्या लिखता है, वैश्यमन्य नैर्घण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। मतलब भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं और न किसी को चाहते हैं। यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है अरे मालूम है भगवान ने उस पर कितनी कृपा कर दी, कितना मिल रहा है उसको, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा होता नहीं है, भगवान सबके प्रति समभाव ही रखते हैं। हरे कृष्णा। यहां तक किसी को कोई प्रश्न पूछना, बताना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न विश्न है? नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ, जैसे यहाँ प्रभुपाद एक चीज बताए हैं, भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन फिर भी हम लोग को बोल रहे हैं कि जीव भी स्वभाव तो सच्चिदानंद स्वरूप में होते हुए, थोड़ा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा प्रभु, हम लोग भी सच्चिदानंद स्वरूप नहीं हो पाएंगे ना? नहीं, थोड़ा आवाज घूम रहा है, आप थोड़ा धीरे बोलिए, मतलब। हाँ हाँ जैसे भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान सच्चित आनंद, हाँ सच्चिदानंद, ओके। लेकिन जीव भी प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है। समझ में नहीं आ रहा प्रभु इसके कैसे। अच्छा, ये वाला, ये फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं ये। हाँ हाँ, तो ये कैसा है, हम किसके अंश है? भगवान के। ओके। आप सागर में से आप एक बूंद निकालोगे तो उसमें कितने गुण रहेंगे, सागर के गुण रहेंगे या उससे कम रहेंगे? अगर भी गुण रहेंगे प्रभु, पूरे गुण रहेंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो हम भगवान के अंश है और भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हमारा स्वभाव तो हम कैसे होने चाहिए? भगवान के जैसा होना चाहिए। हाँ, हम सच्चिदानंद स्वरूप ही होना चाहिए हमारा भी, हमें भी हमेशा हमेशा आनंद ही आनंद ही आनंद ही मिलना चाहिए। लेकिन हमारे ये लघुता के कारण, ये अस्तित्व जो मिला है ना हमें, हमें जो छूट दी है, उसके कारण हम उनकी सेवा करना स्वाभाविक स्थिति भूल जाते हैं और अविद्या द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। इसीलिए क्या बता रहे हैं वो हमारा जो स्वाभाविक स्वरूप है वो प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या होगा, हम हमेशा आनंद सच्चिदानंद स्वरूप में रहेंगे। ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये अज्ञानता जो हमसे हो जाती है, अविद्या के बंधन में हम फंस जाते हैं,
इससे बचने का तरीका एक ही है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये क्या होना चाहिए? मन से होना चाहिए, सिर्फ दिखाओ के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। वो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, ये है ना, तो वैसा ही करना है हमें, है ना। तो चलो, हमारे मन में जो भी किसी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव है, हम आज प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे मन से निकले। कोई हमारे लिए कुछ भी करे, लेकिन हम अच्छा ही करने का मन में भाव रखें, तो क्या होगा? हमारी की हुई सेवा का हमें सच्चिदानंद बनने का स्वरूप प्राप्त होगा, है ना। इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करते हैं। किसी को स्पेशल प्रेयर है? और इसके अलावा सभी के लिए कर रहे हैं। वैसे तो हम सभी के लिए प्रेयर करते हैं 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा, आपके एग्जाम के लिए भी प्रेयर, हाँ आपके एग्जाम के लिए भी प्रेयर। हाँ, अच्छा, ओ हाँ, ठीक है, एग्जाम के लिए प्रेयर। एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, वो सबके लिए प्रेयर करेंगे, प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर करेंगे, और गुरु महाराज के लिए भी प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि बोल। बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जय श्रीला जय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय श्री प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई टिप्पणी हो